भाषण के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। आपके प्रति हृदय से आभार। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार के अथक प्रयासों और प्रभावी निर्णयों के कारण आज उत्तर प्रदेश देश में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और सरकारी तंत्र के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज में संपन्न हो रहा है और इस भव्य और दिव्य कुंभ में अब तक 56 करोड़ से अधिक लोग इस पवित्र स्नान को कर चुके हैं। पूरे देश में धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों और पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आशा है कि सदन में उपस्थित अधिकांश सदस्य इस पवित्र महाकुंभ में आस्था की डुबकी अवश्य लगा चुके हैं। नेता विपक्ष के साथ साथ इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार के अनेक सांसदों ने भी डुबकी लगाई है और परिवार के साथ तीर्थराज प्रयाग के आध्यात्मिक वातावरण को अवश्य महसूस किया है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कुंभ में डुबकी लगाई और सभी ने सरकार द्वारा की जा रही सुगम स्नान और दर्शन और यातायात की सुविधा का भरपूर लाभ लिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं स्नान के लिए गया था और मैं किसी वीआईपी व्यवस्था में न जाकर सामान्य जनता के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें गया। मैंने रात में 12:30 बजे डुबकी लगाई और उसके बाद पूरी रात व्यवस्था का जायजा लिया। मैं अचंभित था कि एक पूरी नगरी बसा दी गई थी लेकिन एक कूड़े का तिनका कहीं नहीं मिला। रात में 2 बजे भी सफाई के गैंग लगातार पूरे क्षेत्र की सफाई कर रहे थे और जितने भी ठेले खुमचे वाले सब ने अपने कूड़ेदान अपने ठेले पे ही बना के रखे थे। ऐसी जबरदस्त व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अपनी आत्मा को आवाज देकर पूछिए कि क्या सरकार की यह व्यवस्था अभूतपूर्व नहीं है? क्या इस व्यवस्था में लगे और रात दिन अथक परिश्रम कर रहे अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अधिष्ठाता महोदय, देश में एक बड़ा काम हुआ है। हमारे देश के अभिभावकों की एक बड़ी चिंता थी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का फल है कि हमारी युवा पीढ़ी के मन में भी धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। आप गूगल से ही चेक कर लें, जितने हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र है, जितने हमारी धार्मिक पर्यटन के स्थान है, वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह हमारे देश की संस्कृति के लिए एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। महोदय, मैं काशी से आता हूँ। प्रयाग कुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी पर भी पड़ता है। कुंभ में आए हुए अधिकांश श्रद्धालु कुंभ स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हेतु काशी जाते हैं। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जिससे हमारी धर्म और आस्था का सम्मान तो हुआ ही, हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। जहां पहले 10 से 15 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आते थे, वहां यह संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है और महाकुंभ के दौरान तो 2.5 करोड़ से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनार्थ काशी में पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन 6 से 7 लोग बाबा का दर्शन कर रहे हैं। काशी में श्रद्धालु के प्रबंधन में लगे सरकारी तंत्र के लोग श्रद्धालुओं को बाबा के सुगम दर्शन कराने के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। प्रयाग कुंभ में आए नागा साधु, संत और अखाड़े भी अब काशी में आ चुके हैं। परसों ही अखाड़ों की पेशवाई थी, वह भी बहुत अच्छे से निपटाई गई। महोदय, आज पूरे देश में धार्मिक पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। इसका सीधा लाभ हमारी जनता को मिल रहा है। जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। काशी के रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले, टेम्पो, टैक्सी, ठेले, गुमटी, ढाबे, होटल, साड़ी व्यवसायी सभी की बिक्री में कई गुने की वृद्धि हुई है और सभी खुशहाल हो रहे हैं। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। काशी धर्म और मोक्ष की नगरी है। काशी पूर्वांचल की भी राजधानी है। अतः काशी का सम्मान होना ही चाहिए, परंतु पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वह किसी भी दल की हो, काशी का सदैव अपमान किया है। काशी में कभी कोई बड़ी विकास की परियोजना आने नहीं दी और यदि आ भी गई तो उसे लटकाया गया, भटकाया गया। 2014 में मोदी जी और 2017 में योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार जब भाजपा की आई तब काशी का सही मायने में सम्मान हुआ। काशी को चौतरफा कई लेनों की सड़कों से जोड़ा गया। काशी की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए शहर के अंदर कई फ्लाईओवर बनाए गए। यहाँ तक कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना रोपवे काशी में तैयार हो रही है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे पर्यटकों के लिए नए नए होटल, पेइंग गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं।
मैं विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को उसकी महत्ता के अनुरूप सम्मान देने के लिए मोदी जी और योगी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, वैसे तो काशी में विकास की गंगा जमुना सरस्वती गली गली में बह रही है, फिर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ आवश्यकताएं हैं जो मैं सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में रामनगर पालिका परिषद, भगवानपुर, आदित्य नगर, भिखारीपुर, उत्तरी गगरमत्ता, शिवदासपुर व लहरतारा के क्षेत्र नगर निगम में नए जोड़े गए हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के संयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही थी, उसकी आकस्मिक आवश्यकता है। रामनगर के रस्तापुर, कोदोपुर, जनकपुर आदि क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी खराब है। साथ ही बाढ़ से रक्षा के लिए 80 नदी के मुहाने पर एक स्लीपर गेट, 80 घाट से संत रविदास घाट और संत रविदास घाट से नगवा होते हुए सामने घाट तक पक्का घाट बनाने की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पूरा करके मेरी क्षेत्र की जनता को स्वीकार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।